सो आज हम इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड में जो दो आर्टिकल आए उसको डिस्कस करेंगे। आज 8 जनवरी है, तो मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और मुझे लगा ये यूपीएससी के लिए और जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो 160% राइज हुआ है सिल्वर प्राइस में, स्पेशली 2025 में, जो ऑथर है इसके सिद्धार्थ उपासनी, इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं उसके पीछे। और ये जो कहते हैं कि जैसे गोल्ड है उसका कोई यूज केस सिनेरियो नहीं है, जैसे ऑर्नामेंटेशन एंड ज्वेलरी अगर छोड़ दोगे तो गोल्ड इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में इतना यूज नहीं होता है। बट सिल्वर को देखोगे तो इन्होंने बोला है कि सोलार पैनल्स में और बैटरीज में सिल्वर को यूज किया जाता है। सो सिल्वर हैज अ यूटिलिटी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज कमिंग अप एज अ न्यू इंडस्ट्री, तो इनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राइज की वजह से भी सिल्वर की डिमांड बढ़ी है। तो this is one of the main reason why demand for silver has gone up, and so the prices have gone up according to the author. Another reason that he has given is जो यूएस एंड चाइना है, उन्होंने यूएस ने इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया है, सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में ऐड किया है, जिसकी वजह से जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने सिल्वर की स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी है। तो 74% राइज किया है पिछले साल यूएस ने सिल्वर की स्टॉक पाइलिंग में। और चाइना ने भी उसको क्रिटिकल लिस्ट ऑफ मिनरल्स में ऐड किया है सिल्वर को, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट करता था चाइना सिल्वर, वो कम हुआ है। और जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ी है, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेन हुआ है। एक तो यूएस ने काफी सारी सिल्वर को स्टॉक पाइल किया, उन्होंने नवंबर की महीने में उसको क्रिटिकल लिस्ट ऑफ मिनरल्स की लिस्ट में ऐड किया, एंड चाइना ने उसके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लाए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के प्राइसेस बढ़े। तीसरा जो रीजन है जो इन्होंने दिया है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो इंडियन मिडिल क्लास है, इनके हिसाब से इंडिया का जो आम निवेशक है, इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर है, उन्होंने काफी सारा पैसा सिल्वर ईटीएफ में डाला है। तो इन्होंने एक फिगर दिया है कि सितंबर 2025 में 5342 करोड़ इतना पैसा सिल्वर ईटीएफ में आया। सितंबर 2024 में ये फिगर निग्लिजिबल था। तो एम्फी ने, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, उन्होंने ये नंबर को डिक्लेयर भी नहीं किया था। पर अगर आप सितंबर 2024 का गोल्ड ईटीएफ का इनफ्लो देखोगे तो वो था 1233 करोड़। और सिल्वर ईटीएफ में 2025 में जो पैसा आया है वो 5342 करोड़ है। सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज फ्लोइंग इनटू सिल्वर ईटीएफ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी म्यूचुअल फंड्स ये जो ईटीएफ बाय करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि उनको फिजिकल सिल्वर भी बाय करना होता है। अब क्योंकि इतना फिजिकल सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है, उसकी वजह से उसकी प्राइस और बढ़ती है। तो प्राइस जैसे और बढ़ेगी तो और रिटेलर्स देखते कि अरे प्राइस बढ़ रही है, तो और पैसा डालो ईटीएफ में, तो और प्राइस बढ़ रही है। तो इसकी वजह से एक विशियस सर्कल जैसा स्टार्ट हो रहा है। जो काफी सारे जो फाइनेंशियल सैवी लोग हैं, जो काफी एक्सपर्ट्स है, उन्होंने देखा, तो इसकी वजह से उन्होंने सिल्वर ईटीएफ में पैसा लेना भी पॉज कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज हो रहा था सिल्वर में। तो यहाँ पे ऑथर ने वरुण गुप्ता, जो सीईओ है ग्रो म्यूचुअल फंड के, उनके बारे में बताया है, और कैसे उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे सिल्वर ईटीएफ में पैसे लेना पॉज कर दिया था, उसका भी एग्जाम्पल दिया है। तो चौथा रीजन जो सिल्वर प्राइस राइज का जो ऑथर ने बताया है वो है कि इट इज नॉट ओनली सिल्वर एंड गोल्ड दैट इज राइजिंग, बट कॉपर के प्राइसेस भी बढ़े हैं। एंड दिसंबर के महीने में इस आर्टिकल के हिसाब से 12,000 टन से ज्यादा सिल्वर प्राइसेस कॉपर प्राइस बढ़ी है। $12,000 पर टन का भाव फर्स्ट टाइम कॉपर ने क्रॉस किया है।
तो इसके पीछे जो रीजन ये बोलते हैं, नॉट जस्ट फॉर कॉपर बट फॉर एंटायर कमोडिटी स्पेस, इनका कहना है कि डिबेसमेंट ट्रेड शुरू हुआ है। डिबेसमेंट ट्रेड बेसिकली ये ट्रेड है कि लोगों को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ये लग रहा है कि यूएस डॉलर की जो वीकनेस है वो बढ़ने वाली है। यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी माइट नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, जिसकी वजह से लोग ऑल्टरनेट एसेट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन, कमोडिटीज, जिसकी वजह से कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस राइज हो रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क, फिस्कल कंसर्न्स, ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी और वेनिंग ट्रस्ट इन यूएस एसेट्स कंटिन्यू टू सपोर्ट कमोडिटी प्राइसेस। एंड इन्होंने ये बोल के ये आर्टिकल को एंड किया है। इनका ये भी मानना है कि कमोडिटी प्राइसेस वॉलेटाइल रहेंगे। और समवेयर इन दिस आर्टिकल इट वाज आल्सो रिटन कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में कमोडिटी प्राइस राइज कर सकते हैं। बट अभी जो इन्होंने 4 रीजन दिए हैं उनको अगर हम सम अप करें तो पहला रीजन है कि सिल्वर की यूटिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सोलर पैनल्स में, बैटरीज में। दूसरा, यूएस एंड चाइना ने इसकी स्टॉक पाइलिंग करना शुरू कर दिया है। तीसरा रीजन है जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है रिटेल इन्वेस्टर्स का, उसकी वजह से सिल्वर प्राइस राइज हुआ है। और चौथा रीजन है डिबेसमेंट ट्रेड का, जिसकी वजह से सिल्वर एंड ऑल कमोडिटी प्राइसेस आर राइजिंग। तो ये पहला आर्टिकल था जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में आया है। आज 8 जनवरी है। सेकेंड जो आर्टिकल जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये आर्टिकल है जिसमें गुजरात में जो लीकर लॉज है उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। लीना मिश्रा ने ये लिखा है और उन्होंने बताया है कि कैसे जो फॉरेन डिप्लोमैट्स है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो इन्होंने गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट किया है, उनको शाम में जब वो दिन भर काम करते हैं, शाम में व्हेन दे वांट टू मेक मेरी, व्हेन दे वांट टू एंजॉय देयर टाइम, तो अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल और ड्रिंकिंग अल्कोहल इज सो डिफिकल्ट। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो गुजरात में, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, गुजरात में परमिट लेनी पड़ती है दारू, अगर इफ यू वांट टू कंज्यूम अल्कोहल गुजरात में परमिट लेनी पड़ती है। तो पहले जो परमिट की एज थी वो 40 थी, 40 साल की उम्र के बाद ही आपको परमिट मिलेगा, जो कि अभी ये गिफ्ट सिटी के बाद और 2005 में इन्होंने ये एज को घटा के 21 कर दिया है। तो 21 एज की उम्र के आगे आपको परमिट मिलेगा दारू पीने के लिए, अगर आप गुजरात में दारू पीना चाहते हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती। तो काफी सारी इसमें स्मगलिंग के बारे में भी इन्होंने बताया है, लीना मिश्रा जी ने बताया। उन्होंने कहा है कि 250 करोड़ वर्थ ऑफ अल्कोहल की स्मगलिंग होती है, स्पेशली फ्रॉम द स्टेट्स लाइक हरियाणा, राजस्थान, गोवा एंड महाराष्ट्र। और जो पनिशमेंट है वो भी काफी स्ट्रिक्ट है। तो पनिशमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 2 years इन जेल दैट कैन गो अप टू 10 years, सो 2 से 10 साल की सजा भी हो सकती है। एंड ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेस कैन अट्रैक्ट अ मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 6 months, 6 महीने की जेल भी हो सकती है अगर आप पब्लिक प्लेस में ड्रिंक करते हुए पाए गए। तो अभी जो वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो आपको पता ही होगा, जो आज के प्राइम मिनिस्टर है, जो उस समय के सीएम थे, उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट को काफी महत्व दिया था, जिसकी वजह से काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया। एंड गुजरात आज एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट के दौर पे उभरा है। तो उनका ये कहना है कि वाइब्रेंट गुजरात के टाइम में गवर्नमेंट ने ट्राई किया ये जो परमिट्स का नंबर बढ़ाने के लिए, एज घटाने के लिए, बट ये गुजराती सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नॉर्म नहीं है कि दारू को आप इजी करे सेल करने के लिए, और पॉलिटिकल क्लास भी उसके ज्यादा फेवर में नहीं है। तो यही इस आर्टिकल में लिखा है। तो आपने देखा होगा जो गुजराती शॉप ओनर्स होते हैं, जो दुकान पे बैठते हैं, उनके मुंह में मावा होता है, वो शायद दारू उनके क्योंकि दारू इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है तो उनको कहीं कुछ और नशा करने की लत लग गई है। नेवर माइंड, कमिंग बैक टू व्हाट इज रिटन, यहाँ पे इन्होंने एक और
अच्छी चीज बोली है, जो कि गिफ्ट सिटी में अभी आपको, अगर आपके पास लिकर परमिट है तो आप 25 लोगों को और एज अ गेस्ट एट अ टाइम लेके जा सकते हैं। तो लिकर एक्सेस परमिट होल्डर could only drink in the wine and dine area and take one guest, which was raised to 5 later. Now it has been raised to 25 guests at a time. तो 25 गेस्ट को आप लेके जा सकते हैं आपके साथ टू वाइन एंड डाइन इफ यू हैव अ लीकर परमिट इन गिफ्ट सिटी। तो ये स्पेसिफिकली गिफ्ट सिटी के लिए है। तो गिफ्ट सिटी, आपको अगर पता नहीं तो ये गिफ्ट सिटी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी जो अहमदाबाद के करीब है, करीबन के आसपास है। तो बेसिकली ये जो गिफ्ट सिटी है, ये जो एरिया है, इसको फॉरेन एरिया कंसिडर किया जाता है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ताकि इन्वेस्ट करे और हम हमारी कंट्री फॉरेक्स अर्न करे। यहाँ पे काफी सारे जो बाकी मेनलैंड इंडिया में जो लॉज की एप्लीकेबिलिटी होती है वो काफी कम की जाती है। तुमको उनको एक्साइज में छूट मिलती है, उनको टैक्सेस में छूट मिलती है। सो गवर्नमेंट वांट्स गिफ्ट सिटी टू डेवलप एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो वन ऑफ द इम्पेडिमेंट आ रहा है गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट में वो है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वहां रह रहे हैं, उनकी जो इवनिंग है वो इतनी हैपनिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो इतने कीन नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसीलिए जो सटल मैसेजिंग है, मुझे लगता है इस आर्टिकल का, वो ये है कि आपको अल्कोहल लॉज को थोड़ा सा इजियर बनाना पड़ेगा ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको जो इम्पेडिमेंट जो आज दिख रही है वो हट जाए, जो कि मेनली है कि अल्कोहल, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल नहीं है और अल्कोहल के जो लॉज है, जो परमिट है, वो काफी कम्बरसम है, जो काफी डिफिकल्ट है टू गेट। तो ये दो आर्टिकल थे इंडियन एक्सप्रेस में आज की पेज में जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ऐसे डिस्कशंस और देखने हैं, सुनने हैं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यूपीएससी मेंटर हूँ, मैंने खुद 2 बार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है। मेरा खारघर में ऑफलाइन क्लासेस भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ऑनलाइन मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप वो भी डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर छोड़ दूंगा। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मेंटरशिप दोनों के लिए यू कैन कांटेक्ट मी। आई हैव माई सेल्फ given 2 civil services interview. Thank you for your time. Have a great day.